नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। और बात आज की हम शुरुआत कर रहे हैं चुनावी चर्चा के साथ। जैसा आप सभी को पता है, चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है। क्या चुनाव की राजनीति रहने वाली है? अजमेर उत्तर की सबसे पहले हम बात करेंगे। अजमेर उत्तर में काफी संख्या में प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन दुविधा यह है कि कौन किसके साथ जाएगा। क्या प्रबुद्ध नागरिक क्या सोचते हैं, यहाँ का व्यापारी वर्ग क्या सोचता है। चलिए हम चर्चा को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि अजमेर की राजनीति जो है नया बाजार से शुरू होती है। और कहते हैं कि अजमेर की राजनीति में नया बाजार को मैं जिस भी नेता को अपनी गोद में बैठाया है, वह उसकी जीत को कोई नहीं रोक पाया है। और यही वजह है कि चौपड़ से यहाँ की राजनीति की शुरुआत होती है। चलिए इस बात करते हैं कि क्या कहता है व्यापारी वर्ग यहाँ का, क्या सोचते हैं भाई साहब, क्या सोच रहे हैं इस बार। जैसे आपको सबको विदित है कि चुनाव नजदीक है। इस बार इतनी असमंजस की स्थिति इलेक्शन में जो हुई है वह पहले कभी नहीं हुई। हमें ये समझ नहीं आता कि चुनावी दौड़ के अंदर इतनी नेताओं की दौड़ कैसे बढ़ती जा रही है कि सब उम्मीदवारों का अपना दामन छोड़कर अब निर्दलीय खड़े होना चाह रहे हैं। तो हम सब भी अप्रब हैं कि किन को वोट दें, पार्टी को वोट दें, व्यक्ति विशेष को वोट दें। समस्या जैसी की तैसी वैसे की वैसी बनी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। समस्याएं जहर की, ट्रैफिक व्यवस्था जैसे आप देख रहे हैं नया बाजार में, वो के वही हाल मौजूद है क्या इस बार। लेकिन पुरानी समस्या रहती है, लेकिन यह कहा जाता है कि यहाँ की जो राजनीति होती है नया बाजार चौपड़ से शुरू होती है। क्या कहेंगे आप? भैया क्या है, कहने में कुछ ही नहीं है। दोनों पार्टियाँ पब्लिक का शोषण कर रही है, चाहे बीजेपी आओ चाहे कांग्रेस आओ। केवल बीजेपी के शोषण के अलावा कुछ ही नहीं है देश के अंदर। और कोई जीते, पब्लिक का कोई भला नहीं होना है। पब्लिक का शोषण होता आया और होता रहेगा। तो चलिए, भले पार्टियों ने नहीं किया, इस बार क्या सोच के आप वोट देंगे? हम तो कुछ भी सोच के वोट नहीं देंगे। शोषण होगा तो होगा, कोई बचा नहीं सकता इसको। क्योंकि यहाँ की पब्लिक जागरूक नहीं है, उसका चंद नेता फायदा उठा रहे हैं। समझ में आई बात आपको? पब्लिक जागरूक नहीं है, इसका चंद नेता फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जागरूक होने के लिए फिर आप लोगों को तो आगे आना पड़ेगा ना भैया। एक जने से कुछ ही नहीं होता, तो आएगा धीरे धीरे जन सलाम आएगा। एक दिन सब सड़कों पे उतरेंगे जब मालूम पड़ेगा इन नेताओं को ये चंद नेता पूरे देश को चलाना चाहते हैं और जनता का शोषण कर रहे हैं। जनता का क्या भला हुआ आज तक, आप मेरे को बता दो एक भी। बिल्कुल, जनता का कोई भला नहीं हुआ। राजनीति और हर साल चुनाव जरूर आते हैं, आश्वासन जरूर मिलते हैं। इस बार क्या सोच के वोट करेंगे आप? इस बार हम व्यक्ति विशेष को देखते हुए वोट करेंगे, कोई पार्टी को देख के वोट नहीं करेंगे, ताकि वो हमारे संदर्भ में जो हमारे जो शहर की जो व्यवस्था है उसमें वो हमारा साथ देंगे। क्या सोच लेके इस बार चल रहे हैं? किस तरह का आपको संघर्ष करना पड़ रहा है? क्या क्या परेशानियां यहाँ झेलनी पड़ रही है? परेशानी तो बहुत आएगी वोट देने में, सोचने में, लेकिन हम व्यक्ति विशेष को ही देख के वोट देंगे जो हमारे जनहित में हमारे लिए हम काम करें। हमेशा से ये देखा जाता है पार्टी हित को, पार्टी को नजर में ध्यान रख के वोट दिया जाता है। आपको क्या लगता है इस बार क्या सोच के आप वोट देंगे? क्या सोच के वोट देंगे? व्यक्ति विशेष के हिसाब से, व्यक्ति विशेष के हिसाब से वोट दिया जाएगा। चलिए हम और चर्चा करते हैं। क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो रहा है, क्या सोच के वोट किया जाएगा? परिवर्तन परिवर्तन की लहर चलेगी। परिवर्तन की क्या समस्याएं आ रही है इतने सालों में? समस्या यही है कि 20 साल तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये परिवर्तन करना चाहती है। परिवर्तन की लहर जरूर देखी जा रही है। क्या लगता है साहब की परिवर्तन होगा इस बार? इस कैमरे को इधर दिखाइए, देख लिए कि किस तरह का मायाजाल बिछा हुआ है। ये नेताओं का मेहरबानी है, सभी दलों की भ्रष्टाचारी का प्रतीक है ये। एक तरफ तो अंडरग्राउंड वायर की बात करते हैं, दूसरी तरफ ओवरहेड ये कर रहे हैं। क्या तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, किसी दल का नाम नहीं, सभी दल के नेता भ्रष्ट है। कोई निर्दलीय को चुनना पसंद नहीं करते। निर्दलीय भी कोई कम नहीं है, जो यदि इलेक्शन जीत जाता है तो वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और मैं खुद एक निर्दलीय के रूप में एमएलए उत्तर से चुनाव लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, दयामोहन गर्ग है जी। बिल्कुल, आप बताएं कि चुनाव में किस तरह की चीजें देखने को मिलती है? साहब, पहले तो जो भी नेता चुनाव आते हैं तो पहले सबसे हाथ जोड़ के घर घर के ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। अजमेर के अंदर 20 सालों के अंदर अब तक कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है। सिर्फ आना सागर और ये ब्रिज, जो ब्रिज भी बनाया, अजमेर की जनता इतनी परेशान है। मॉडर्न ब्रिज